नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, फैसले हैं, जिस पर हम केस स्टडी करेंगे और अच्छे से जानेंगे कानून के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, जो कपल होते हैं 1999 में इनकी शादी होती है। जो हस्बैंड होता है वो एडवोकेट होता है, जो वाइफ होती है उसके पास BSc की डिग्री होती है। जो ट्रायल कोर्ट होता है वो पति से कहता है कि ऐसा है, पत्नी को आप 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप गुजारा भत्ता देंगे। लेकिन पत्नी जो होती है वो ये कहती है कि पति की आय है वो बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि ट्रायल कोर्ट का तो ऑर्डर आ जाता है फैमिली कोर्ट का, पत्नी हाई कोर्ट जाती है और वहाँ पे कहती है कि पति की जो मतलब इनकम है वो बहुत ज़्यादा है और उसके इनकम के हिसाब से हर महीना कम से कम 1,25,000 रुपया भरण पोषण हमें मिलना चाहिए। लेकिन कोई तत्व या कोई ऐसे फैक्ट या कोई एविडेंस नहीं होता है जो पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रूव कर सके या रख सके, प्रूव नहीं कर पाती है कि पति की आय ज़्यादा है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट होता है पत्नी की जो मतलब ये रिक्वायरमेंट है उसको तो कैंसिल कर देती है, रद्द कर देती है। भाई मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि कोई भी एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरी बात, ट्रायल कोर्ट द्वारा ये भी लगाया जाता है मतलब पेनाल्टी लगाया जाता है पति के ऊपर कि इन्होंने जो मतलब पेमेंट लेट किया है, तकरीबन जो मेंटेनेंस होता है वो लेट होता है, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से वो चार्जेस लगता है, प्लस 550 रुपया कोर्ट मुकदमेबाजी के खर्चे प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा कहा जाता है कि देखिए ऐसा है, जो 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण लेट होने का जो लगाया गया है उसको रद्द किया जाता है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि 550 रुपया जो पति के ऊपर लगाया गया है मुकदमेबाजी का खर्चा जो पत्नी को देने की बात कही गई है उसको भी रद्द किया जाता है। उसके साथ में 33,000 रुपया मुकदमेबाजी का खर्चा का अलग से चार्जेस लगाया गया था, उसको भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसको भी रद्द कर दिया जाता है। तो वाइफ को, उसके बच्चों को फाइनली 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भरण पोषण की जो याचिका होती है उसको एक्सेप्ट की जाती है और उसको इतना ही डिसाइड होता है कि इसको इतना ही मिलेगा। जैसे इसमें कई बात आती है, कई लोगों का सवाल भी होता है कि अगर जो वाइफ है ज़्यादा क्वालिफाइड है तो क्या उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेन चीज़ बात ये होती है, क्वालिफाइड है अनपढ़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा कोर्ट और कानून की यही कोशिश होती है कि पत्नी जब डाइवोर्स के पहले जिस पति के साथ में रहते हुए जो उसका भरण पोषण या जो उसका स्टेटस होता है, जो उसका मेंटेन होता है, डाइवोर्स के बाद में भी उसी को मेंटेन रखा जाए। अब अगर पत्नी खुद कमा रही है, पति नहीं कमा रहा है, तो कुछ ऐसे रेयर केस में ऐसा होता है जहाँ पर क्या कहते हैं, मेंटेनेंस से थोड़ा छूट मिल जाता है, नहीं तो जनरली मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। आपका क्या कोई सवाल है मेंटेनेंस से रिलेटेड तो अभी मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।